तो झूलन में सबसे ज़रूरी चीज़ या फिर किसी भी रास में, किसी भी उत्सव में उनकी वंशी जी हैं। तो आप कभी ध्यान से देखना कि श्री राधा वल्लभ लाल जी वंशी जी कभी कभी अपने अधरों पर धारण करते हैं, हमेशा नहीं रखेंगे, कभी कभी रखेंगे। अब वंशी जी राधा वल्लभ लाल इतनी कम देर क्यों धारण कर रहे हैं? और सब ठाकुर जी जो है वो तो हमेशा और हमेशा जो है वंशी जी को 24 घंटे जो है वो अधरों पर रखेंगे। और ठाकुर जी की आप कभी छवि भी कहीं देखोगे तो हमेशा ठाकुर जी अधरों पर रखेंगे। और जो वंशी जब नाद करते हैं ना, वो वंशी हंसी खेल नहीं है, उसकी आवाज़ सुनिए। जितने बड़े बड़े देवता देवी गंधर्व किन्नर जो होंगे ना, वो इस वंशी जी की आवाज़ सुनते ही मान, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा रुद्र वो सब सुनने के लिए जो है वृंदावन में आ जाते हैं। वर्षा की सुंदर ऋतु भी है, सुंदर सुंदर जो है मेघ गर्जना कर रहे हैं, खूब बारिश हो रही है और लाडली लाल उसमें जो है वो तरल हिंडोले जो है झूल रहे हैं। तो इस झूले में एक विशेष है चीज दर्शन में। हमारे राधा वल्लभ लाल अपने अधरों पर कम से कम 3 घंटे जो है वो वंशी जी को धारण करते हैं। ये झूलन उत्सव की एक बड़ी बारीकी है। आप दर्शन करें ना, इन सब चीजों को बड़े ध्यान से करना चाहिए। आपका मन जो कहीं नहीं लगता है दुनिया में, कभी भी आप ठाकुर जी का पाठ करने बैठो, भजन करने बैठो, नहीं लगता है। अगर ये दर्शन कर लो तो ये निश्चित है कि प्रभु की कृपा से आपको मन जो है आपका उस समय में चंचलता आपकी छोड़ देगा। मन तुरंत के तुरंत ये कहेगा कि हे ठाकुर जी, अपने चरणों के उस चंचल नूपुरों में बांध के मुझको मेरा मन जो है बिल्कुल शांत करेगा। अगर आप इस झूलन उत्सव में इस दृष्टि से अगर आप दर्शन करोगे तो आपको पता नहीं कितनी कितनी नई नई चीजें मिलेंगी देखने के लिए। इन सब चीजों को मुझे ना ध्यान से देख भी नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी सूक्ष्म रहती हैं जिसको कि अगर हम लोग समझें, एक नजर चाहिए आपको, देखो उस चीज को देखने के लिए। भले ठाकुर जी की सेवा हो, वृंदावन की रहनी हो, यहाँ पर करनी हो, तो कम से कम वृंदावन में जितनी देर हो आप अपनी आप करनी सुधार लो। करनी किस तरह से? अब जैसे ये कही जावे वृंदावन में ठाकुर जी के उत्सव हमेशा चलते रहते हैं, नित्य विहार के। ठाकुर जी का रास हमेशा चलता रहता है। तो रास में सबसे जरूरी चीज जो होगी वो होती है ठाकुर जी की वंशी। एक एसेंशियल एलिमेंट है वंशी। प्रिया जी, लाल जी, उनकी सखियां, सखियों में ही एक वंशी सखी हो गई, और ये वृंदावन। ये सारी चीजें जब मिला तभी उनका कोई ना कोई उत्सव हुआ। तो उत्सव मनाए कैसे जाते हैं? हम लोगों के लिए उत्सव तो कुछ इस तरह से है कि अमुक तिथि पर, तारीख पर, ऋतु पर उत्सव मनाया जाता है। अब भैया वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। उनके लिए दिन में बसंत है तो संध्या में सावन हो गया, संध्या में शरद हो गई। इस तरह से उनके उत्सव मनते रहते हैं। तो कुछ भी कभी भी हो सकता है उनकी सृष्टि में। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई समय बंधा हुआ है। इस चीज को सेवक जी भी कहते हैं बड़े अच्छी तरह से, सेवक वाणी में कहते हैं, कबहु को निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला। कि कभी इनको झूलन अच्छा लग रहा है, कभी इनको होली अच्छी लग रही है। मतलब जैसा मूड बन जाए ना उस तरह से सखी, इनको सखियों का सबसे बड़ी बात होती है, सखी इन सब चीजों को बड़ी अच्छी तरह से भांपती हैं कि उनको किस ऋतु की जरूरत है। तो उसी ऋतु को ये मूर्तमान रूप में तुरंत के तुरंत बुला लेती हैं कि आ जाओ भैया, सेवा के लिए आ जाओ। अब ऋतु आ गई तो ऋतु से वो जुड़ा हुआ उत्सव भी आएगा, उनका भोग राग श्रृंगार जो है वो भी आएगा। तो झूलन में सबसे जरूरी चीज या फिर किसी भी रास में, किसी भी उत्सव में उनकी वंशी जी हैं। तो आप कभी ध्यान से देखना कि श्री राधा वल्लभ लाल जी वंशी जी कभी कभी अपने अधरों पर धारण करते हैं, हमेशा नहीं रखेंगे, कभी कभी रखेंगे। जैसे सुबह में जब श्रृंगार आरती होगी, रास का समय होगी, तो श्रृंगार आरती के समय पर ठाकुर जी अपने अधरों पर वंशी जी रखेंगे और 5 मिनट बाद में श्रृंगार आरती के तुरंत वंशी जी को विश्राम वहां पर प्रिया जी के बगल में पधरा देंगे। ऐसे ही संध्या के समय पर संध्या आरती पर ठाकुर जी अपने अधरों पर वंशी जी रखेंगे। संध्या आरती से पहले जब औलाई के दर्शन होते हैं धूप आरती के बाद में, उस समय पर शारदा जी अपने अधरों पर रखते हैं, धारण करेंगे। संध्या भोग आएगा और संध्या भोग के बाद में संध्या आरती। तो संध्या आरती के थोड़ी देर बाद में एक स्तुति में पद आता है हमारे,
संध्या स्तुति है, उसमें उस पद के हिसाब से वंशी जी जो है वो बढ़ा दी जाती है। अब वंशी जी राधा वल्लभ लाल इतनी कम देर क्यों धारण कर रहे हैं? और सब ठाकुर जी जो है वो तो हमेशा और हमेशा जो है वंशी जी को 24 घंटे जो है वो अधरों पे रखेंगे, और ठाकुर जी की आप कभी छवि भी कहीं देखोगे तो हमेशा आप ठाकुर जी अधरों पे रखेंगे। तो एक तो प्रत्यक्ष सेवा का विधान है यहाँ पर, इस कारण से प्रभु कभी कभी वंशी जी धारण कर रहे हैं। और जो वंशी जब नाद करते हैं ना, वो वंशी हंसी खेल नहीं है, उसकी आवाज सुनिए। वंशी की रव कही जाती है कि वंशी बड़ी मधुर है, और असलियत में हरवंश महाप्रभु एक पद में लिखते हैं कि वंशी की घोर ध्वनि कैसी होती है, जो कि आपके चित्त को विचलित कर दे। अब वो विचलित कैसे करेगी? तो श्रीमद् भागवत में जब वेणु गीत जब गाते हैं ना ठाकुर जी के लिए, जब सखियां गाती हैं तो उनकी यही स्तुति करती हैं कि वेणु ठाकुर जी ने अधरों पे अभी सिर्फ धरी है और हल्की सी फूंक मारी है, उसी से ही देखो पता नहीं क्या क्या चमत्कार हो गया। बछड़ों के बछड़े दूध पी रहे हैं तो दूध वो घटक नहीं पा रहे हैं, उनके मुंह में है। गैयाएं घास खा रही हैं तो मुंह में घास लगी हुई है, चबा नहीं पा रही हैं। नदियां उनके चरणों में जो है सुंदर सुंदर फूल जो उनको बिछा रही हैं। तो ये वंशी की असहनीय आवाज की लीला है कि पत्थर को भी पिघला दे, सूखी लकड़ी में से भी रस निकाल दे। कोई संत समाधि में है तो उसकी समाधि तोड़वा दे, और कोई विचलित मन का है तो उसको समाधि लगवा दे। ये वंशी जी की। तो इस झूले में एक विशेष है चीज दर्शन में। हमारे राधा वल्लभ लाल अपने अधरों पर कम से कम 3 घंटे जो है वो वंशी जी को धारण करके रखते हैं। जो नित्य प्रति 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए धारण कर रहे हैं, इस झूलों के उत्सव में प्रभु जो है 3 घंटे के लिए कम से कम वंशी जी को अपने अधरों पर रखेंगे। संध्या को अगर 5:30 पे दर्शन खुलते हैं तो 8:30 बजे तक, जब तक कि उनके औलाई के दर्शन नहीं खुलेंगे संध्या आरती पश्चात के, तब तक प्रभु जो है वो झूलते रहेंगे और वंशी जी रखेंगे। तो सोचो किस तरह का असहनीय वहां पर वातावरण होगा। आप किसी भी चित्त से आ जाओ, किसी भी मन से आ जाओ, तो वंशी की रव अगर प्रभु की कृपा से आपने सुन ली, उनके मनोहर वंशी की रव को आपने सुन लिया, तो निश्चित है आपका मन जो है स्थिर हो जाएगा। और 3 घंटे वंशी, बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु की ये सहज कृपा है। झूला उत्सव उनको अच्छा लगता है ना, तो प्रिया जी हमारी लाल जी के बगल में सट के बैठती हैं पटरी पर, और पटरी पर बैठने के बाद में सुंदर वंशी जी जो है ना, वो उन्हीं की आज्ञा से लाल जी बजाते हैं इतनी देर। वर्षा की सुंदर ऋतु भी है, सुंदर सुंदर जो है मेघ गर्जना कर रहे हैं, खूब बारिश हो रही है, और लाडली लाल उसमें जो है वो तरल हिंडोले जो है झूल रहे हैं। अब तरल हिंडोले के साथ में क्या है? ठाकुर जी वंशी नाच कर रहे हैं। तो प्रियाजू की आज्ञा से ठाकुर जी वंशी बजाते हैं 3 घंटे। बहुत बड़ी बात है। ये झूलन उत्सव की एक बड़ी बारीकी है। आप दर्शन करें ना, इन सब चीजों को बड़े ध्यान से करना चाहिए कि नित्य प्रति के उत्सव में और जो हमारे इस तरह से उत्सव जो आ रहे हैं कभी के बाद, इन सब में अंतर क्या क्या है। कभी होली में भी ठाकुर जी वंशी जी का बजाते हुए होली खेलते हैं। होली में भी आप देखिए ठाकुर जी जितनी देर होली खेलेंगे ना, उनके अधरों पे वंशी जी रखी रहेंगी संध्या के समय पर। होली को रास है ना, इसलिए शरद का रास रहेगा तो ठाकुर जी के अधरों पे बंसी जी रहेंगी। झूला होगा तो उनके अधरों पे जो है वंशी जी रहेंगी। तो ये खेल सारा किसका है? वंशी का। संध्या स्तुति में आता है, हरिवंशी हरि अधर धरे गूंजत सदा अमन, ब्रज चकोर प्यासे सदा पाए सुधा मकरंद। कि प्रभु से समीपता झूलन में बस इतनी सी रहती है, इतनी दूर रहते हैं बस ठाकुर जी। और उसमें भी थोड़े से नीचे और बैठते हैं तो पूर्ण दिखते हैं वो, ऊपर से लेके नक से लेके सिख तक आप उनके दर्शन कर लो। अभी टॉप व्यू लिया है आपने? टॉप व्यू में बड़ा अच्छा दर्शन होते हैं ठाकुर जी। अभी तो रोज तो दूर से दिखते रहेंगे, वो हम लोगों का टॉप व्यू लेते हैं। और जब झूला रहता है ना, हल्के से नीचे झूले में बैठते हैं और उनके दर्शन आप बहुत सुगमता से कर सकते हैं। और उसमें भी वंशी जी जो है उनके अधरों पे और है। भैया वंशी जी त्रिभुवन मोहिनी है, ऐसी त्रिभुवन मोहिनी जो कि त्रिभुवन को मोह ले में। जितने बड़े बड़े देवता देवी गंधर्व किन्नर जो होंगे ना, वो इस वंशी जी की आवाज सुनते ही मान, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा रुद्र वो सब सुनने के लिए जो है वृंदावन में आ जाते हैं। और ये भी शास्त्रोक्त है कि ठाकुर जी के वृंदावन में झूला झूलते अगर आप दर्शन करते हैं तो पता नहीं कितना कितना पुण्य है उसमें। ये तो शास्त्रोक्त बात हो। और इस चीज को सोचो कि आपका जो मन चंचल रहता है,
आपका मन जो कहीं नहीं लगता है दुनिया में, कभी भी आप ठाकुर जी का पाठ करने बैठो, भजन करने बैठो, नहीं लगता है। अगर ये दर्शन कर लोगे तो ये निश्चित है कि प्रभु की कृपा से आपको मन जो है आपका उस समय में चंचलता आपकी छोड़ देगा। मन तुरंत के तुरंत ये कहेगा कि हे ठाकुर जी, अपने चरणों के उस चंचल नूपुरों में बांध के मुझको मेरा मन जो है बिल्कुल शांत कर। तो ये चीज बड़ी अलग ही रहे। अगर आप इस झूलन उत्सव में इस दृष्टि से अगर आप दर्शन करोगे तो आपको पता नहीं कितनी कितनी नई नई चीजें मिलेंगी देखने के लिए। अभी ठाकुर जी झूला झूलते हैं ना, उनके पीछे योगपीठ धारण रहती है। योगपीठ एक भारतीय संस्कृति में राजाओं के पीछे जो है वो लगाई जाती थी। तो वो एक तरह का शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का परिचय है योगपीठ। राजाओं के पीछे वो लगाई जाती थी, किस लिए? कि हाँ भैया न्याय मूर्ति हैं, इसलिए राजाओं के पीछे लाई गई। तो हमारे प्रभु इस ब्रज के राजा हैं, इस संसार के राजा हैं, तो इसलिए उनके पीछे भी ये योगपीठ लगाई जाती है। तो बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। कभी झाऊ के झूले में बैठेंगे, कभी सुंदर फूलों के में बैठेंगे, कभी चांदी के में बैठेंगे, बिल्कुल ही अलग। हर रोज उनकी छवि बिल्कुल अलग दिखेगी। कभी अपनी कंबुग्रीव करके, कंबुग्रीव का मतलब शंख की तरह गर्दन टेढ़ी करके, एक दूसरे के कंधों पर उन्होंने दोनों ने अपना मस्तक जो है वो टिका रखा एक दूसरे से और झूल रहे हैं खूब जोर से। ऐसे दर्शन मिलना भैया बड़े मुश्किल है। एकमात्र राधा वल्लभ लाल ही झोंटा ले लेके झूलते हैं खूब जोर जोर से।